महीने भर कार्य मजदूर करता है। ₹9,000 अंत में वह प्राप्त करता है। 7,920 जिसमें खर्च हो जाते। 7,920 जिसमें खर्च हो जाते। बचत का कुल कमाई से क्या अनुपात बनता है? बचत का कुल कमाई से क्या अनुपात बनता है? अब इंग्लिश में पढ़ के बताएंगे आप लोग। हिंदी में हमने पढ़वा दिया, अंग्रेजी में आप लोग पढ़ के बताएंगे। बताइए क्या मतलब हुआ? हाँ, एक वर्कर वर्क्स इन ए फैक्ट्री और 1 मंथ। एक मजदूर 1 महीने फैक्ट्री में काम करता है। समझते जाएंगे हर बात को। उसके बाद कोई प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको बताना पड़ेगा। फिर सही पढ़ दिया, सही अर्थ बता दिया आपने, ठीक है। दूसरी लाइन पढ़िए। क्या मतलब हुआ? वह महीने के अंत में 9,000 प्राप्त करता है। सही बता दिया। आफ्टर द मंथ ही रिसीव ₹9,000। एक मजदूर 1 महीने तक फैक्ट्री में काम करता है, तब उसे 1 महीने के बाद ₹9,000 मिलते हैं या ₹9,000 वह प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, पढ़िए। क्या मतलब हुआ? आउट ऑफ इट ₹7,920 आर स्पेंड, जिसमें से ₹7,920 खर्च हो जाए। अब बात क्या है? एक मजदूर 1 महीने फैक्ट्री में काम करता है, महीने के बाद उसे ₹9,000 प्राप्त होते हैं, जिसमें से ₹7,920 खर्च हो जाते हैं। अब क्वेश्चन बन रहा है, पढ़िए। क्या मतलब हुआ? कमाई का बचत से क्या अनुपात है? हाँ, कुल कमाई का बचत से क्या अनुपात है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग, यानी बचत का क्या अनुपात है टू टोटल इनकम, कुल कमाई से कितनी बचत होती है। और कमाई तो पता ही है, बचत निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी सेविंग, बताइए। 9,000। हाँ, 9,000 तो कमाई है। अब बचत कैसे निकलेगी? माइनस 7,920। शाबाश, सही बताया। कैसे घटाए? 0 10, हाँ ठीक, 8 9, हाँ सही, 0 8, हाँ सही बता दिया। ये उसकी हो गई बचत। कितनी बचत हो गई? ₹1,080 की बचत हो गई। सही बता दिया, गुड। नेक्स्ट, अब टोटल इनकम कितनी है ये तो दी हुई है, बताइए।
रुपया 9000 उसकी टोटल इनकम है, पहले से ही पता है, इसमें कुछ खास आपको करना नहीं पड़ा। अब आप बताइए रेशियो निकालने के लिए क्या करें। 1080 जो उसकी बचत है उसको हम न्यूमेरेटर कर दिया, सही बताया। हाँ, अपॉन 9000 जो उसकी कमाई है वो डेनोमिनेटर बन गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 18 6 जा 108, 18 5 जा 90 और एक जीरो बच गया। 2 से, हाँ 2 से हो जाएगा, बताओ। 2 3 जा 6, 225 जा 50। तो फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई 3/25। तो रेशियो क्या बन गया? 3/25। यानी उसकी बचत 3 होगी और कमाई 25, यानी 25 में से 3 रुपए की बचत होगी। आ गया रेशियो समझ में? वैसे सही बता दिया सबने। इसी तरह से कल फिर एक सवाल करूं।